हेलो फ्रेंड्स, रैंकर स्टडी में मैं चंदन कुमार आप लोगों का स्वागत करता हूं, नमन करता हूं। कैसे हैं आप सब? अपने वादे के मुताबिक संडे को इस बार मैं बोला था कि मैथमेटिक्स का एक चैप्टर लेकर कोई भी आऊंगा, तो आया। 7-8 टॉपिक जो थे अपने, उसमें से आज एक रेलगाड़ी ट्रेन जो कि इम्पोर्टेंट है, एसआई हो, ईएसआई हो या पीसीएस हो, कोई भी एग्जाम हो, अगर मैथमेटिक्स पूछे जाते हैं तो इन लेवलों पे एक रेलगाड़ी से होते ही होते हैं। एक प्रश्न यहां से होते हैं। एक प्रश्न, मैं जब भी कोई टॉपिक बोलता हूं कि 5-7 इंपॉर्टेंट रहता है, ऐसे नहीं बोलता हूं। प्रीवियस ईयर को क्वेश्चन को देखते हुए और सिलेबस देखना चाहिए, और प्रीवियस ईयर के पेपर अपना आईना होता है। प्रीवियस ईयर पेपर को देखते हुए ही डिसाइड करना चाहिए कि सवाल क्या आता है क्या नहीं आता है। तो आप देख सकते हैं, कभी भी प्रीवियस ईयर के 4-5 साल के पेपर आप उठाइए और देखिए, आपको देखना भी चाहिए। तो प्रीवियस ईयर के पेपर में आप पाएंगे कि ट्रेन से एक सवाल रहते ही रहते हैं। तो मैं बोला था कि मैं मैथमेटिक्स को पढ़ाऊंगा, तो इसलिए आज मैं डिस्कस कर रहा हूँ। हम सब तो ये सब बहुत आसान टॉपिक है, आप सब पढ़े ही होंगे निश्चित तौर पे। हाई स्कूल में आप सब पढ़े होंगे। जिन लोगों का बैकग्राउंड मैथमेटिक्स होगा उनको तो खैर दिक्कत नहीं है, लेकिन जिन लोगों का नहीं है वो लोग भी क्लास 8-9 में पढ़े ही होंगे रेलगाड़ी ट्रेन को, तो कोई बड़ी बात नहीं है, समझ जाएंगे। बहुत आसान टॉपिक है, और आज शुरुआत था तो यहाँ से करना था। और सारे ही आसान टॉपिक है, ये नहीं कि आज आसान था और शुरुआत किया। 6-7 टॉपिक है और सारे ही आसान है। चलिए, हाँ दोस्तों, अगर ये चैनल अपना अच्छा लगे तो इसको लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। कमेंट्स भी करें, जो भी इसमें त्रुटियां और कमेंट्स करेंगे तो उसको सुधार किया जाएगा। और शेयर करें दोस्तों में, ताकि उनको भी लाभ मिल सके और चैनल भी आगे बढ़ सके। ठीक है दोस्तों, अब मैं शुरू करता हूँ। इसमें 2 कंसेप्ट थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। रेलगाड़ी में, चलिए मैं यहाँ से, जब भी यूनिट आपको जरूर समान रखना है, ऐसा यूनिट समान रखना है। अगर किलोमीटर पर आवर में दिया हुआ है, अगर हमको मीटर पर सेकेंड में चेंज करना है तो क्या करना पड़ेगा? 5/18 से मल्टीप्लाई कर देंगे। अगर मीटर पर सेकेंड में दिया हुआ है और किलोमीटर में चेंज करना है, किलोमीटर पर आवर में चेंज करना है, तो इसको 18/5 से मल्टीप्लाई कर देंगे, बस, और कुछ नहीं। सिंपल सा बात है। किलोमीटर, अब देखिए ज्यादा से हम कम में जा रहे हैं ना, और जब ज्यादा से कम में जाएंगे तो कम वाले ऊपर रखेंगे, 5 से मल्टीप्लाई करेंगे। और जब हम कम से ज्यादा वाले में जाएंगे तो क्या करेंगे? ज्यादा वाले से मल्टीप्लाई करेंगे, 18 को ऊपर रखेंगे। तो किलोमीटर पर आवर से अगर मीटर पर सेकंड में हम जाते हैं तो 5/18 से गुना करेंगे, और मीटर पर सेकंड में दिया हुआ है किलोमीटर पर आवर में जाना है तो 18/5 से गुना कर लेंगे। इसलिए कर लेंगे ताकि हमारी ये दोनों की यूनिट समान हो जाए, और तब हमने को निकालने में आसानी होगी। अगर कहता है कि 180 किलोमीटर पर आवर और वहां देता है 200 मीटर लंबाई है, तो नहीं भैया, आप इसको चेंज कीजिए। पहले भैया इसको मीटर पर सेकंड में कीजिए, और मीटर पर सेकंड में करने के लिए 10 मरतबा कटा 10×5 = 50। अब बात बनेगी, दोनों की यूनिट को समान कीजिए पहले। ऐसे कैसे बात बनेगी? तो यूनिट समान करेंगे और तब सवाल को सोल्व करेंगे। एक ही चीज ध्यान रखना है, और कोई नहीं। पूरे इस चैप्टर में मात्र 6 टाइप के ही सवाल आपसे पूछे जा सकते हैं। 6 टाइप्स के ही सवाल आपसे पूछे जा सकते हैं। पूरे इस चैप्टर में 6 टाइप्स के ही सवाल आपसे पूछे जा सकते हैं। फॉर्मूला कोई एक फॉर्मूला जो बचपन में हम सब पढ़े होंगे, चार्ज इक्वल टू दूरी बटा समय, बस इसी फॉर्मूला से हमारे 3 फॉर्मूला निकल जाएंगे। डिस्टेंस अपॉन टाइम, कुछ नहीं करना है, स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, अपना निकल गया। एक फॉर्मूला जो आप पढ़े हुए हैं, चार्ज इक्वल टू दूरी बटा समय, यही फॉर्मूला अपना चलता रहेगा हर समय। चार्ज इक्वल टू दूरी बटा समय, ये फॉर्मूला अपना चलता रहेगा। थोड़ा मार्कर शायद कमजोर पड़ रहा है, थोड़ा इसमें मैं ये करूं। तो जब भी यहाँ पे आप देख रहे हैं चार्ज इक्वल टू दूरी बटा समय, अब यहाँ पे ये फॉर्मूला एक ही है, फॉर्मूला अपने पास एक ही है, इसी से निकालते रहना है आगे पीछे करके। अगर दूरी पूछ ले तो दूरी निकाल देंगे, तो दूरी इक्वल टू 4 × समय। अगर समय पूछ लेता है तो दूरी अपॉन 4,
एक फार्मूला को क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, आप वहीं पाएंगे जब मैं बोल रहा हूं। आप करके देखिए, एक ही फार्मूला से 3 फार्मूला निकल जाएगा। S=D/T और सेम फार्मूला पूरे चैप्टर में इस्तेमाल होगा, चाहे मैं कोई भी शॉर्ट बात बताऊंगा, इस्तेमाल एक ही चीज होना है और कोई नहीं होगा, इस्तेमाल सेम चीज होना है। एक ही फार्मूला बार बार इस्तेमाल मैं करते रहूंगा। देखिए, अब समय अगर आपसे ये पूछ लेता है कि समय निकाल दीजिए, तो समय जब भी निकालेंगे, समय निकाल दिया तो यहां पे इसी फार्मूला से हो गया समय इंटू चाल इक्वल टू दूरी। और हमसे पूछा क्या है भैया, समय निकालिए, तो दूरी बटा चाल। अगर यही पूछ लेता है भाई कि दूरी निकाल दीजिए, चलिए निकाल देता हूं दूरी, तो दूरी निकालने के लिए जब जाएगा तो समय गुना चाल। फॉर्मूला एक ही है, दौड़ाना इसी पे है। मैथमेटिक्स इसी का, मैथमेटिक्स बहुत ही आसान टॉपिक है। मैथ्स इतना आसान है, आप पढ़िए तो सही। दूर से लगता है कि नहीं बहुत टफ है, टफ बिल्कुल नहीं। मैथमेटिक्स बहुत आसान है, मन लगने वाली चीज है। आज जब चौधरी मैथ्स पढ़ सकता है तो आप तो पढ़ ही सकते हैं। मेरे भाई आप ध्यान दीजिए, चौधरियों को दिमाग नहीं होता, जब मैं मैथ्स पढ़ सकता हूं तो आप लोग तो मैथ्स पढ़ ही सकते हैं। चाल इक्वल टू दूरी बटा समय, ये चीज याद रखिए। मैं इसी पे हर बात, चलिए टाइप्स 1 मैं चर्चा करता हूं। अभी इस बात को इरेज करता हूं कि मैं ऊपर ही लिखूं ताकि आपको समझ में आ जाए। चलिए टाइप 1, टाइप 1 में क्या है कि अगर कोई ट्रेन किसी खंभा, आदमी, खंभा, इस सवाल में पूछा जाएगा, खंभा, आदमी या कोई भी XYZ चीज को जिसका अपना लंबाई नहीं है, अगर उसको पार करती है कोई भी ट्रेन, अब मैं लिख ही देता हूं यहां पे, कोई भी ट्रेन अगर खंभा, आदमी इत्यादि, या मतलब जिसकी अपनी लंबाई ना हो, अगर उसको पार करती है तो उसमें ट्रेन के लंबाई में कि खंभा और आदमी का लंबाई नहीं जोड़ा जाएगा, और इस खंभे को पार करने में कितना दूरी तय करना पड़ेगा, तो जितनी ट्रेन की लंबाई है उतनी ही दूरी पार करने के लिए दूरी तय करनी पड़ेगी, पार करने के लिए दूरी तय करनी पड़ेगी। क्या कहा कि कोई भी ट्रेन अगर एक खंभा को पार करता है, तो जब वो पार करेगा, मान लीजिए कि ये खंभा है, एक कोई ट्रेन यहां से पार करता है, तो इसको पार करने में कितनी दूरी तय करनी पड़ेगी, तो कितनी दूरी तय करनी पड़ेगी, जितनी ट्रेन की लंबाई है इतनी ही दूरी इसको पार करनी पड़ेगी। ठीक है, अब कहता है कि भैया क्या इसकी लंबाई भी जोड़ेंगे ट्रेन में, तो नहीं जोड़ेंगे। इसकी लंबाई क्योंकि नेग्लिजिबल है, जिसका अपना कोई लंबाई नहीं हो, नेग्लिजिबल है, उसको नहीं जोड़ेंगे। अब चलिए कोई एग्जांपल लेके देखते हैं। चलिए टाइप 1 जब मैं आपको बताया था, कोई एग्जांपल लूंगा तो बात बनेगी। एग्जांपल में मान लीजिए कि कोई ट्रेन 180 मीटर लंबी है, कोई ट्रेन क्या है 180 मीटर लंबी है, तो एक निश्चित चाल से चलते हुए एक खंभे को 9 सेकंड में पार कर जाती है, एक खंभे को 9 सेकंड में पार करती है, तो ट्रेन की चाल क्या है। बड़ी सिंपल सवाल मैंने पूछ लिया कि ट्रेन 180 मीटर लंबी है, 180 मीटर क्या है भैया, ट्रेन की लंबाई क्या है 180 मीटर, एक खंभे को 9 सेकंड में पार कर लेती है, तो ठीक क्या हो गया भैया 9 सेकंड, और हमको चाल तो निकालना ही है। और जब ट्रेन की जो लंबाई है इसी को हम क्या कहते हैं भैया, हम ऊपर पढ़ाए हुए हैं कि एक खंभे आदमी को अगर पार करती है तो उसे उतनी ही दूरी तय करनी पड़ेगी,
तो ये क्या हो गया, एस हो गया। जो डिस्टेंस तय करनी पड़ेगी वो ट्रेन की लंबाई हो गई। तो हमने अभी बताया आपको चाल इक्वल टू दूरी बटा समय। तो हमको चाल तो निकालना है भैया जी, तो चाल यहाँ चाल निकालना है। चलिए चाल को हमको निकालना है। दूरी कितना, 180 मीटर। समय कितना लगा, 9 सेकंड। चलिए 20 मरतबा कट गया। यहाँ दिया हुआ है मीटर में, यहाँ सेकंड में, दोनों सेम थे इसलिए मैंने चेंज नहीं किया। 20 मीटर प्रति सेकंड। अगर इसी को कहता है कि किलोमीटर प्रति घंटा में बता दीजिए तो कुछ नहीं करना है, किलोमीटर, मीटर पर सेकंड में दिया है, हमको ज्यादा में जाना है। मीटर पर सेकंड से हमको किलोमीटर पर आवर में जाना है, कम से ज्यादा में जाना है। तो क्या करेंगे भैया, 18/5 मैंने बताया था। अगर ज्यादा से कम में आना है तो 5/18 से गुना कर देंगे। अगर कम से ज्यादा में जाना है तो 18/5 से गुना करेंगे। तो 18/5 से गुना कर देंगे। 5 चौक 20, 18 चौक 72 किलोमीटर पर आवर। अगर सवाल पूछ लेता है कि भाई मीटर पर सेकंड में, अगर ऑप्शन में दिया हुआ है मार दीजिए, किलोमीटर प्रति घंटा में पूछता है तो 72 किलोमीटर प्रति घंटा। चलिए अब टाइप आपकी 1 खत्म हो गई। अब टाइप 2 की चर्चा करते हैं। टाइप 2 क्या कहता है, चलिए इरेज करता हूं इसको, आप सब रोक के नोट करते जाएंगे। मैं उतना अगर रुकूंगा तो मुझे समय चाहिए, जो कि समय ऑनलाइन क्लासेस में इतने तो नहीं होते हैं, वीडियो लंबा होता चला जाएगा। चलिए टाइप 2 की मैं चर्चा करूं तो इसमें क्या है, सेम चीज। अगर कोई ट्रेन, कोई रेलगाड़ी किसी प्लेटफॉर्म, सुरंग, पुल इत्यादि को पार करती है तो उसके लंबाई में इसका भी लंबाई जोड़ा जाएगा, इसका भी लंबाई जोड़ा जाएगा। मान लीजिए कोई एल लंबाई की ट्रेन है, कोई एल लंबाई की ट्रेन है और किसी प्लेटफॉर्म जिसका लंबाई x है और उसको पार करती है तो भाई कितनी दूरी पार करेगी। तो हम जब भी बात करेंगे तो एल प्लस एक्स की करेंगे, एल और एक्स। क्योंकि मान लीजिए पुल यहां से लेकर यहां तक है, कोई रेलगाड़ी यहां से यहां तक चलती है, तो इसका जो ये भाग है यहाँ पे जब आएगा तो ये जब अंतिम है, ये अंतिम पार भी तो करना चाहिए। तो इसकी लंबाई प्लस इसकी लंबाई, तब ना हमारी पूरी बात बनेगी। ये बात आप समझ रहे होंगे। चलिए सवाल के द्वारा देखते हैं, क्लियर हो जाएगी। बिना एग्जाम्पल के बाद क्लियर नहीं होते। चलिए कोई एग्जाम्पल देख लेता हूं। यदि कोई रेलगाड़ी प्लेटफॉर्म सुरंग 54 किलो, मान एक क्वेश्चन है, 54 किलोमीटर पर आवर की चाल से चल रही है रेलगाड़ी की चाल से चल रही एक रेलगाड़ी 250 मीटर के प्लेटफॉर्म को 250 मीटर के प्लेटफॉर्म को पार करने में 30 सेकंड लगाती है। 30 सेकंड लगाती है तो ट्रेन की लंबाई क्या है? तो ट्रेन की लंबाई क्या है? चलिए कोई बात नहीं, हमको क्या दे रखा है, चाल तो दे रखा है 54 किलोमीटर पर आवर। चलिए भैया टाइम भी हमको दे रखे हैं, आप 30 सेकंड लगाती है और क्या है, प्लेटफॉर्म की लंबाई दे रखे हैं। प्लेटफॉर्म की लंबाई हमको दे रखे हैं 250 मीटर और ट्रेन की लंबाई हमको निकालना है। कोई बात नहीं, एक ही फॉर्मूला सब जगह याद रखिएगा, कहीं मिस्टेक। चाल इक्वल टू दूरी बटा समय। मैथ में एक ही बात है कि फॉर्मूला एक लगेंगे, कितना भी सवाल को घुमाया जाए सवाल को बनना ही सिर्फ पड़ेगा। चाल हमको दिया हुआ है भैया। अब यहाँ देखिए 54 किलोमीटर प्रति घंटा दिया है, ये सारे सेकंड में है, ये मीटर में है। हमको यूनिट तो समान करना है ना, और मैं यही बताया था आपको। यूनिट समान करने की बात ही मैंने आपको बताया था कि यूनिट पहले समान करें फिर फॉर्मूला पर एडजस्ट करें। तो 54 किलोमीटर प्रति घंटा जो दिया हुआ है, किलोमीटर प्रति घंटा, इसको हम प्रति घंटा, इसको मीटर प्रति सेकंड में बदलना है। क्या करेंगे, बड़ा से छोटा में हम जा रहे हैं ना। तो 54 5/18 से करेंगे, 18 3 54, 3 5 15। चलिए हमको यहां से 15 निकल के आ गया। यहां लिख भी देता हूं आप लोगों को,
54 का 5/18 से कर दिया 3 मरतबा 15 हो गया। चलिए अब यही तो हमने पढ़ा था भैया, एस इजिकल टू डी बाई टी। तो एस इजिकल टू डी बाई टी हमने जो पढ़ा था, तो एस कितना दिया है 15, डी कितना है भैया, डिस्टेंस कितना है 250 मीटर दिया हुआ है, ट्रेन की लंबाई हमसे पूछ रहा है। यही चीज हमने कहा था, प्लेटफॉर्म की लंबाई तो हमने लिख दी, प्लस ट्रेन की लंबाई क्या है, तो इसको हमको निकाला है, x हमने माना है। तो प्लेटफॉर्म की लंबाई प्लस रेल की लंबाई अपॉन टाइम कितना है भैया 30। इतना तो मैथ्स आप सब जानते होंगे। चलिए क्रॉस मल्टीप्लाई करके देखता हूं, 15 × 45 45 या 450 हो गया। यहाँ 250 प्लस x का वैल्यू निकालना है 450, इधर प्लस में है तो इधर आएगा तो माइनस में हो जाएगा, कुछ नहीं साइन चेंज हुआ, इधर प्लस में है तो इधर आएगा तो माइनस में हो जाएगा। x की वैल्यू हम फाइंड आउट करते हैं 200 मीटर, 450 में से 250 गया, कितना हुआ भैया 200 मीटर x, यानी क्या हुआ भैया, ट्रेन की लंबाई जो है वो 200 मीटर है। चलिए इसको नोट कर लीजिए कि कोई भी रेलगाड़ी, प्लेटफॉर्म, सुरंग, पुल इत्यादि जिसका खुद का लंबाई है, अगर उसको पार करती है तो उसके ट्रेन की लंबाई में उसकी लंबाई को जोड़ देते हैं, कुछ नहीं करते। चलिए सवाल यहाँ जो पूछ लिया गया, तो 54 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चल रही है रेलगाड़ी, 250 मीटर पे प्लेटफॉर्म को पार करने में कितनी समय 30 सेकंड लेती है, तो ट्रेन की लंबाई क्या है। तो कुछ नहीं, हम एक ही चीज आपको पढ़ाए हैं, उसी समय से मैं एक ही बात रटे जा रहा हूं, एस इजिकल टू डी बाई टी, एस इजिकल टू डी बाई टी। हम दो चीज बताए और कहीं फॉर्मूला चेंज ना किए ना करेंगे। डी में सिर्फ हो क्या गया, तो यहाँ पे ट्रेन की जो लंबाई थी उसको जोड़ दिया, अब प्लस प्लेटफॉर्म की लंबाई को जोड़ दिया, और कुछ नहीं किया। और भैया यहाँ पे चाल हमको दे रखा था 54 किलोमीटर, उसको हमने चेंज कर लिया, तो क्या हुआ 15, और ट्रेन की लंबाई जो थी वो हमको फाइंड आउट करना था, 250 था, और टाइम दे रखा 30, इसी को मैंने सोल्व किया है और कुछ नहीं किया है, जो सब आप जानते हैं। अगर किसी को इसके बाद भी समस्या आती है तो हमको कमेंट कीजिए, पूछ सकते हैं पर्सनली, कोई इसमें दिक्कत की बात नहीं है। आप हमें कमेंट करेंगे, समय निकालकर, ये तो नहीं हो सकता कि एट ए टाइम में, समय निकालकर मैं जरूर रिप्लाई करने की कोशिश करूंगा आप सबके लिए। चलिए टाइप नंबर 3 अब बात करते हैं। 6 टाइप के सवाल मैं पहले ही चर्चा किया हूं, 6 टाइप का पूछा जा सकता है, मैं टाइप नंबर 3 की बात करता हूं। चलिए टाइप नंबर 3 की अब मैं बात करूंगा। हाँ बहुत बढ़िया सवाल है कि यदि कोई 11L2 लंबाई की 2 ट्रेन क्रमशः, चलिए यदि कोई नहीं सर, यदि L1 और L2 लंबाई की 2 ट्रेन, 2 ट्रेन क्रमशः S1 एंड S2 चाल से समानांतर, समानांतर है भैया, समानांतर की क्या मतलब होता है, पैरेलल, एक दूसरे के बराबर में साथ चलना है, समानांतर कहलाता है। इससे समानांतर है, ट्रेन की लाइनें आपस में समानांतर होती हैं, तो इसलिए समानांतर का मतलब साथ होता है। तो समानांतर पटरियों को विपरीत दिशा में जा रही है, तो पार करने में दूसरे को कितना समय लगेगा। तो देखिए समानांतर एक दूसरे के विपरीत दिशा का मतलब है इधर और ये इधर, विपरीत दिशा में जा रही है, तो समय कितना लगेगा। तो एक दूसरे को पार करने में कितने समय लगेगा, तीसरा टाइप का सवाल है। कोई बात नहीं, यहां सवाल सीधे पूछा कि L1, किसी का लंबाई L1 है, किसी का लंबाई L2 है, दोनों को जोड़ दिया भैया, चाल क्या है S1 प्लस S2, यहाँ पे टी निकाल देंगे। हमने कुछ तब से रटे जा रहा हूं कि S इजिकल टू डी बाई टी, कुछ नहीं करना है, चाल इजिकल टू दूरी बटा समय, हमसे समय पूछ लिया गया भैया कि समय निकाल देना है, तो इसमें करना क्या है, समय के लिए तो मैं हमेशा बोला हूं ना, S इंटू टी बाई डी, टी निकालना था डी अपॉन एस, इसमें क्या है डिस्टेंस अपॉन एस, इसको टी निकाल देना था, कुछ नहीं किया है। कंसेप्ट को याद रखिए, कहीं डिगना नहीं है। फॉर्मूला जो है चाल इजिकल टू दूरी बटा समय,
डिगना नहीं है। ऐसे सवाल एग्जाम में गलत होने ही नहीं चाहिए, गिफ्टेड सवाल है। जिसको मैथ्स नहीं आती वो भी सवाल को सही करेंगे, एकदम कॉन्फिडेंस लेकर जाइए सवाल में। अगर एक विपरीत दिशा की बात किया, अगर सेम दिशा हो तो क्या करेंगे भैया, सेम दिशा हो तो दोनों के अंतर सिर्फ घट जाएगा, लंबाई तो प्लस होगा भैया 11/L2। अब S1 माइनस S2 हो जाएगा इक्वल टू T। अब यहाँ कंडीशन है कि अगर S1 बड़ा है S2 से तब, क्योंकि जब घटेगा तो पॉजिटिव में आना चाहिए, तो जो बड़ा होगा उसको पढ़ रखें S1 माइनस S2। कहने का ये मतलब है कि दोनों का S1 तथा S2 के अंतर, ठीक है जी। चलिए अब सवाल देख लेते हैं इसी पे, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे, ले लीजिए, मैं सवाल देखता हूं फिर बातें क्लियर हो जाएगी हमारी। चलिए अब सवाल देखता हूं। क्वेश्चन ये है कि दो रेलगाड़ी है L1 = 400 और L2 = 600, ठीक। L1 400 L2 है 600। एक क्रमशः क्या इसमें दे रखे हैं चाल भैया, 52 किलोमीटर प्रति घंटा तथा 38 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चल रही है। चाल से एक दूसरे की विपरीत दिशा में चल रही है, तो कितने समय में एक दूसरे को पार करेगी। 52 किलोमीटर प्रति घंटा एक ट्रेन जैसे एक प्लेटफॉर्म हो गया, चल रही है, चाल से चल रही है, तो एक दूसरे को कितने समय में पार करेगी, तो बताता हूं। एक दूसरे को कितने समय में पार करेगी, कुछ नहीं करूंगा, फॉर्मूला सेम अप्लाई होगा, 40 घंटे दूरी बटा समय। एक प्लेटफॉर्म है, यहां से कोई ट्रेन ए चला, कोई बी चला, ये इधर को चला, ये इधर को चली, ठीक है। इस एक 52 किलोमीटर प्रति घंटा के चाल से, एक चल रहा है 38 किलोमीटर प्रति घंटा के चाल से, इधर को चलता है। अब कहा है क्या भैया कहा यह है कि एक की लंबाई 400 है, एक की लंबाई 600 है किसी ट्रेन को। अब ए और बी मान लीजिए, ए और बी, आसानी हो गया आपको। मान लीजिए एक इतना चल रहा है जो 400 मीटर लंबी, 600 मीटर लंबी है, एक 52 की चाल से, एक 38 की चाल से चल रही है। अब पूछा है कि दोनों को एक दूसरे को पार हो जाने में कितना समय लगेगा, तो समय कितना लगेगा हमसे ये पूछा गया है। तो हमने अभी पढ़ा है 11/L2 S1 + S2 विपरीत दिशा में जा रही है। चलिए अब टाइम निकालना है, तो यहाँ 400 और प्लस 600 अपॉन कितना दिया है भैया 52 अब प्लस 38। अब एक चीज ध्यान रखेंगे आप, क्या कहा है, दोनों ये देखिए 400 मीटर है, 600 मीटर है, और यहाँ क्या है किलोमीटर प्रति घंटा। मेरे भाई आप बिल्कुल इसको ना भूलें, किलोमीटर प्रति घंटा है और मीटर प्रति सेकंड में चेंज करेंगे, वरना आंसर नहीं मिलेगा मेरे भाई पूरे मेहनत बर्बाद हो जाएगा अगर इस चीज को ध्यान नहीं रखेंगे। तो ज्यादा से कम में आना है, 5/18 में 10 बार इसलिए कह रहा था कि आपको ध्यान रहे, 5/18 से मल्टीप्लाई कर गुनेगा। चलिए अब क्या हुई बात हमारी, 1000 हो गया, नीचे क्या हुआ 52 प्लस 38 आई थिंक 8 10 के सुना हाथ में 90 गुना 5/18 18 95 50 25। अब यहाँ क्या हो रहा है 1000/25 25 चौक 100 और 0 40। क्या हुआ भैया पार करने में एक दूसरे को 40 सेकंड आंसर हुआ। 40 एक दूसरे को पार करने में कितना समय लगा 40 सेकंड। चलिए एक दूसरे को पार करने में समय लगा 40 सेकंड। हमने कुछ नहीं किया, हमने जो पढ़ाया था 40 बटा दूरी बटा समय, दूरी ये है 40 है, समय हमको निकालना था, तो समय निकाला था 400 प्लस 600 मीटर की लंबाई की ट्रेन थी, पार करने में एक दूसरे को प्लस होती है 52 38 90 5/18 से गुना किया 18 95 50 25 1000 को 25 से घटा दिया 40 मरतबा कट गया और मैंने कुछ नहीं किया, मैंने कुछ भी नहीं किया। फार्मूला एक ही लगाया जा रहा हूँ शुरू से अभी तक और आप लोग इस पर ध्यान दीजिए, कहीं चेंज नहीं किया। मैथमेटिक्स की यही खास बात है कि एक ही फार्मूला पर घूमते रहते हैं। आपको लगता है बहुत टफ है, नहीं, इतिहास में तो ये भी पढ़ने पड़ते हैं कि डलहौजी ने क्या किया, किसने क्या किया, बेलेजली ने क्या किया, रिपन ने क्या किया, ये पढ़ना पड़ेगा। लेकिन यहाँ पे तो एक चीज चलता है, फार्मूला लगाए आंसर पाए, सिर्फ लैंग्वेज ही कमाल है, कितना भी घुमा लीजिए सवाल सेम आना है और करना भी सेम है, कुछ नहीं होगा। चलिए टाइप 4 चीज देखता हूँ भैया। टाइप 4, एक निश्चित लंबाई की रेल किसी चाल से एक आदमी को पटरी के बगल में खड़ा है तो टिमन समय में पार करती है उतनी ही। हाँ कुछ देखिए कहा क्या रहा है कि एक रेलगाड़ी, एक रेल, कोई व्यक्ति जो पटरी के बगल में खड़ा है, पटरी के बगल में खड़ा है,
बगल में खड़ा है, कोई व्यक्ति है जो बगल में खड़ा है, एक ट्रेन जो है, ट्रेन ए मान लीजिए इसको, एक ट्रेन बी मान लीजिए इसको ट्रेन बी मान लीजिए, और इस आदमी को ये पार कर जाता है T1 समय में और ये पार करता है T2 समय में। अब कहा कुछ नहीं है कि एक आदमी को रेलवे चाल से एक दूसरे आदमी को, बगल में खड़े आदमी को T1 समय में पार करती है, उतनी ही लंबाई, जितनी ट्रेन ए की लंबाई है उतनी ही ट्रेन बी की लंबाई है, सेम लंबाई है, सेम लंबाई। बगल में खड़ा आदमी को समान लंबाई वाली गाड़ी T1 समय तथा T2 समय में पार करती है, T2 समय में पार करती है, T2 समय में पार करती है। तो किसी दूसरे चाल से T2 समय में पार करती है। एक दूसरे को पार करने में कितना समय लेंगे, ठीक है। अब अगर दोनों की लंबाई सेम है, T1 समय में पार करती है, T2 समय में पार करती है, चाल दोनों डिफरेंट है। किसी दूसरे चाल से, एक चाल से T1 समय में क्या कहा कि समान लंबाई वाली गाड़ी T1 समय में एक चाल से पार करती है और दूसरे चाल से T2 समय में पार करती है। तो अब कुछ नहीं कहा, पार करती है, एक दूसरे को पार करने में समय कितना लगा, कुछ नहीं पूछा, कहा कि एक दूसरे को पार करने में भैया समय कितना लगा, यही सवाल आपसे पूछ लिया गया है। तो कुछ नहीं करना है, एग्जाम्पल से 2 × T1 × T2 अपॉन T1 + T2, अगर दिशा विपरीत है, कहीं कंसेप्ट नहीं चेंज कर रहा हूं, अगर विपरीत दिशा में जा रही है तो दोनों को जोड़ देंगे S1 + S2, अगर सेम दिशा में जा रही है तो दोनों को घटा लेंगे S1 - S2। आपको लगता भी होगा ना, क्यों, अरे भैया मेरे, ये जो ट्रैक है, एक ट्रेन यहां से आ रही है, एक ट्रेन बी यहां से चल रही है, अरे मेरे भाई, तो ये ट्रेन यहां से यहां तक जाएगी, ये ट्रेन यहां से यहां तक, अरे तो इसकी और इसकी लंबाई जो समान होगी, ये ट्रेन यहाँ आएगी, यहाँ तक चली जाएगी, दोनों खत्म होगी, तो इसको और इसको प्लस करेंगे, और जो सेम दिशा में चल रही है ट्रेन ए और ट्रेन ए, तो ये तो जहां इसको पार किया, इस बाउंड्री पे आया, यहाँ आ गया, इसकी बात खत्म हो गई भैया, इतने टाइम इसको बचा लिया गया। तो इसमें प्लस माइनस होगा और इसमें प्लस होगा, और कुछ नहीं, सिंपल सी बात हम देखते। तो हमने कुछ विपरीत दिशा में है, तो अगर समान दिशा में है तो क्या करेंगे, अब खुद बताइए क्या करेंगे। समान दिशा में है तो 2 × T1 × T2 अपॉन T1 - T2, दोनों का अंतर, मैं बार बार बोल रहा हूं, T1 T2 मैं लिख दे रहा हूं, इसका मतलब ये नहीं, दोनों के बीच का अंतर इसमें से जो बड़ा हो, मैं T1 T2 जब भी लिखूंगा तो मुझे लिखना पड़ेगा T1 > T2, इसलिए आप लिख दीजिए, दोनों का अंतर जो बड़ा हो उसको, उसमें से उसको घटा लेंगे। चलिए, अब सेम फार्मूला है, एक सवाल देख लेते हैं इसी पे, एक सवाल, 6 टाइप के सवाल हैं, इस पे आप सब प्रैक्टिस करेंगे तो 4-5 सवाल हर टाइप पे लगा लेंगे, आपका कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा, कुछ ना, और इससे बाहर सवाल नहीं जाएगा तो मुझे कमेंट कीजिएगा, मैं हूं, जा ही नहीं सकता। चलिए, क्वेश्चन है, इसी में एक रेलगाड़ी जो T1 समय है, जो एक आदमी को पार करने में, जो T1 समय है वो 5 सेकंड में पार करती है, T2 के पास 7 सेकंड है पार करने के लिए, एक दूसरे को पार कर जाती है, तो पार करने में कितना समय, कुछ नहीं, हमने क्या कहा, 2 × T1 T2। चलिए, अच्छा यहाँ 5 है क्या, कोई नहीं, T1 की जगह पे है तो ये 5 कर दीजिए और ये 7 कर दीजिए, और दोनों का अंतर मैं बोला था, जो बड़ा है घटा लीजिए, 2 × 5 = 10, 10 × 7 = 70, और T1 प्लस विपरीत दिशा में, हाँ देख लीजिए, और T1 से पार कर रही, T1 से चल रही है T2 में, जैसे मान लीजिए कि कोई एक व्यक्ति को पार करने में किसी चाल से चलते हुए 5 सेकंड में पार करती है, और कोई दूसरी रेलगाड़ी अपने चाल से चलते हुए 7 सेकंड में पार करती है, और दोनों एक दूसरे के विपरीत दिशा में जा रही है, तो बताइए कि क्या, तो विपरीत दिशा में जाएगी तो प्लस होगा, तो 70/12 कितना होगा, 35/6, पूर्णांक में तोड़ लीजिए, 6 × 35, 6 × 35, 5 पूर्णांक 6, कुछ ऐसा ही हो गया, 6 × 35 35/6, हाँ ठीक है। इतना कितना समय में पार करेगी, तो इतना सेकंड में पार कर जाएगी, ठीक है। और यही कहता कि भाई समान दिशा में कुछ नहीं करना है, 7 - 2
70/2 35 सेकंड में पार करेगी। हो गया, बात खत्म, कुछ नहीं करना है, समान दिशा विपरीत दिशा, हो गया। चलिए 4 टाइप के सवाल हम लोग देखें, किसी को कोई संदेह इसमें नहीं होना चाहिए। बड़े ही सिंपल, हर जगह 40 मिनट दूरी बटा समय ही लग रहा है, कहीं कुछ और मैं इस्तेमाल नहीं कर रहा हूं, क्योंकि कुछ है ही तो मैं करूंगा क्या, अपने घर से थोड़ी ना करूंगा, कोई आदमी नहीं कर सकता है। एक रेलगाड़ी अगर T1 समय में एक आदमी को, खंभे को, तथा T2 समय में P लंबी प्लेटफॉर्म को पार करती है तो रेलगाड़ी की लंबाई क्या होगी। हाँ, बहुत बढ़िया, कंसेप्ट को नोट कर लीजिए। एक रेल यदि T1 समय में एक आदमी को तथा T2 समय में एक प्लेटफॉर्म को पार करती है, तो ट्रेन की लंबाई बताइए, लंबाई क्या होगा। इसके लंबाई के लिए सिंपल फॉर्मूला यहां है, P इंटू T1 अपॉन T2 माइनस T1। T1 T2 क्या है भैया, एक रेलगाड़ी जो आदमी को पार किया वो T1 समय लगा, प्लेटफॉर्म को पार किया T2 समय लगा। अब प्लेटफॉर्म की लंबाई क्या है, प्लेटफॉर्म की जो लंबाई है वो P हो गया। और चलिए हमसे पूछ क्या लिया भैया कि ट्रेन की लंबाई बता दीजिए, बता दिए हम। चलिए अब सवाल से देके क्लियर कर लेते हैं। एक ट्रेन 10 सेकंड में एक आदमी को, तो 14 सेकंड में, अब यही एक ट्रेन 10 सेकंड में आदमी को पार करती है, 10 सेकंड में एक आदमी को पार करता है, 14 सेकंड में एक प्लेटफॉर्म को पार कर जाता है, जो कि 200 मीटर लंबा प्लेटफॉर्म है, 200 मीटर लंबा प्लेटफॉर्म है, उसको पार करना। ट्रेन की लंबाई बता दीजिए। तो क्या कहा, हमको ट्रेन की लंबाई हमसे पूछ लिया गया है। प्लेटफॉर्म की लंबाई कितना है भैया, 200, T1 कितना दे रखा है 10, T2 माइनस T1 कितना हुआ 14 में से 10 घटा लेंगे। मुझे इतना लिखने की आदत नहीं है, मैं स्टेप बहुत मारता हूँ, लिख इसलिए रहा हूँ ताकि आप समझ लीजिए, क्योंकि एसएससी एग्जाम में, रेलवे के एग्जाम में थोड़ा समय कम होता है, किंतु बीपीएससी, एएसआई और ईएसआई कंपटीशन लेवल में जाएंगे, यूपीएससी के सीसेट देंगे, समय पर्याप्त होंगे आपके पास, समय नहीं कम पड़ते हैं। 14 में से 4 हो गया, कटा लीजिए, 4 से 4 × 20 0, 500 मीटर ट्रेन की लंबाई होगी, 500 मीटर ट्रेन की लंबाई होगी। सवाल क्या थी कि एक रेलगाड़ी एक आदमी को 10 सेकंड में पार करती है और प्लेटफॉर्म को 14 सेकंड में पार करती है, जो प्लेटफॉर्म की लंबाई 200 मीटर थी। तो बताइए ट्रेन की लंबाई क्या थी, 200 × 10, 14 माइनस 10, 500। चलिए अब अंतिम टाइप डिस्कस करते हैं, जो छठा टाइप है, आप इसको नोट कर लिए होंगे, नहीं तो वीडियो हाथ में है, रोक लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, पीछे कर लीजिए, ये तो आपके हाथ की बात है, आप पढ़ते रहिए ध्यान से। इससे बाहर सवाल नहीं जाएगा, ये मेरा वादा है, डेफिनेटली इससे बाहर सवाल पूछ ही नहीं सकती है आपसे, ठीक है। ये सबसे अंतिम सवाल टाइप है जो सवाल पूछे जाएंगे, और इसकी संभावना बहुत कम होती है, लेकिन हाँ ठीक है, पूछ लिए जाते हैं, तो पढ़ लीजिए। 2 रेलगाड़ी ए और बी स्टेशन को 100, चलिए कुछ नहीं है, 2 रेलगाड़ी ए तथा बी स्टेशन एक्स तथा वाई से एक दूसरे के तरफ क्रमशः एसबी चालों से चलती है, एक दूसरे से मिलने के बाद टी ए समय के बाद वाई पर, तथा बी टी बी समय के बाद एक्स पर पहुंच जाता है। पहुंच जाती है।
तो क्या करेंगे ऐसी स्थिति में, क्या निकालेंगे, S1/S2 इक्वल टू रूट अंडर TB अपॉन TA। फॉर्मूला को नोट कर लीजिए, फॉर्मूला को नोट कर लीजिए। क्या कहा कि दो रेलगाड़ी मतलब एक ए स्टेशन मान लीजिए, ए हुआ X, ए हुआ Y। यहां से ए एक ट्रेन है, बी एक ट्रेन है, जो यहां से चलती हुई अपने चाल से चल रही है, ए चलती हुई अपने चाल से चल रही है। दोनों अगर मान लीजिए कहीं पे एक बिंदु हुई P, जहां दोनों मिलती है, दोनों मिल जाती है, और दोनों मिलने के बाद TA समय के बाद यहाँ X पे पहुंच जाता है, और TB समय के बाद यहाँ पे Y पे पहुंच जाता है। तो कहा कि ऐसी स्थिति में कैसे निकालेंगे चाल, तो वो चाल जो है SB, तो SB रूट अंडर TB अपॉन TA। TB क्या है, टाइम जो लगा, TB अपॉन TA। ठीक है, अब इसको मिटाते हैं और एग्जाम्पल देखते हैं इसका, तब समझ में आ जाएगी बातें पूरी। एग्जाम्पल क्या है कि दो ट्रेन स्टेशन XY से एक दूसरे की ओर चलती है। एक दूसरे को मिलने के बाद पहली ट्रेन 169 मिनट बाद, पहली ट्रेन 169 मीटर के बाद Y पर पहुंच जाती है, अरे यार पहुंच जाती है 169 मिनट Y पे पहुंच जाती है, और 225 मिनट के बाद X पे पहुंच जाती है। और जो दूसरी ट्रेन है वो 225 मिनट के बाद X पर पहुंच जाती है। पहले की जो चाल है वो 60 किलोमीटर पर आवर है। ठीक है, 60 किलोमीटर पर आवर। तो दूसरे की चाल बता दीजिए, SB इक्वल टू व्हाट, फॉर्मूला पुट कीजिए। ऐसा क्या है, 60 अपॉन SB S2, चलिए रूट अंडर क्या दे रखा है भाई, 225 TB मैंने कहा था। TB का वैल्यू क्या है 225, उसका वैल्यू क्या है 169। बहुत बढ़िया, रूट निकालने आप सबको आता होगा, मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोगों को रूट निकालने आता ही होगा। 6 या 7 क्लास में हम सब पढ़े होंगे रूट निकालना। 6, 7, 8 क्लास में जो समझ लीजिए, 8 क्लास में हम सब पढ़े ही होंगे। तो क्या था, 60 अपॉन S2 रूट अंडर 225 अपॉन 169। रूट अंडर निकाल लीजिएगा, नहीं आएगा तो कमेंट कीजिएगा, मैं उसका सवाल ले लूंगा। 50, 25, 15/13 क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिएगा भैया। S2 निकालने के लिए क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 13 गुना 60, इसमें 13 गुना 60 इक्वल टू 15 इंटू क्या हो गया S2। अब S2 निकालना है तो 13 गुने 60 अपॉन 15 इक्वल टू S2 हो गया। क्यों निकालना है, 15 है, 15 चौक 60 चला गया, 13 चौका 52। S2 इक्वल टू 52 किलोमीटर पर आवर चाल हो गया। पहला का 60 दे रखा था, दूसरा का 52। मात्र इसी 6 टाइप से सवाल आपसे पूछे जा सकते हैं, दूसरा कोई तरीका नहीं है पूछने का, सवाल पूछने का। इसी टाइप में सवाल आपसे पूछे जाएंगे। अगर पूछे जाएंगे तो बस यही 6 टाइप से सवाल पूछ लिए जाएंगे। आप ध्यान रखेंगे, इस पर थोड़ा सा प्रैक्टिस कर लीजिएगा आप लोग अपने स्तर पे, और कहीं दिक्कत हो तो बताइएगा। अगले संडे को हम दूसरा टॉपिक मैथमेटिक्स का लेंगे, और आप लोग प्रैक्टिस करते रहिए। करंट अफेयर को बहुत ध्यान से पढ़िए। हालांकि आज ये सब क्लास नहीं, आप सब रेस्ट में होंगे, फिर भी मेरा काम है कहना, तो ठीक है। दैट्स ऑल, थैंक यू माय डियर। आप सब ठीक रहिए, मस्त रहिए, पढ़ते रहिए, खुश रहिए। किताब की ज़रूरत होगी तो महेश मिश्रा सर की बुक आप लगा सकते हैं, नहीं तो ऐसे भी काम चल जाएगा। कोई भी बुक, आर एस अग्रवाल हो, महेश मिश्रा हो, M टायरा सर हो, बहुत, हालांकि वो टफ किताबें हैं। जो आसान है महेश मिश्रा और आर एस अग्रवाल, कोई आपके पास हो तो आप लगा लीजिए, ऐसी कोई बात नहीं। SPD हो तो वो भी लगा सकते हैं, कुछ भी आप लगा लीजिए, किरण वगैरह जो इस टॉपिक के सवाल उठाइए और लगा जाइए। 2-2, 4-4 सवाल लगाइए, आपके सवाल एग्जाम में निकल जाएंगे। एक सवाल कंफर्म हो कि आपके सही होंगे। 1-1 नंबर करके ही 100 पे पहुंचना है, और छोड़ना नहीं है सवाल को, ऐसे ही पढ़ना है। इसलिए ध्यान से पढ़िए। थैंक यू। चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर कीजिए। थैंक यू। फिर कल मिलते हैं GS में।